So let's solve the problem statement. Exercise 4.16. For a circular coil of radius r and n turns carrying a current I, the magnetic field at a point on the axis at a distance x from the center is given by this equation. तो ये क्या कह रहे हैं कि एक सर्कुलर कॉइल है, मान लिया इसकी रेडियस हमारी r है और यहाँ से x डिस्टेंस पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो पहली बात इसकी डायरेक्शन तो इधर की ओर होगी, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। अगर इसके n टर्न्स हैं तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स इंटेंसिफाई हो जाएगी। ये इन्होंने स्टेटमेंट दे रखा है और ये एडवाइजेबल है कि इसको आप डिराइव भी करना आपको आना चाहिए। तो इसकी डेरिवेशन को हम बाद में देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शो दैट दिस रिड्यूसेस टू अ फैमिलियर रिजल्ट फॉर द फील्ड एट सेंटर ऑफ द कॉइल। तो एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इस पॉइंट, अभी हमने ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा हुआ है बी का, वो x डिस्टेंस पर लिखा है। अगर ये x को हम 0 कर दें तो ये पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। तो लेट्स पुट x इज इक्वल टू 0 ओवर हियर। ठीक है, तो आंसर क्या आया फिर, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ और r स्क्वायर से r क्यूब हम कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ r बचेगा। ये हमें नोन फॉर्मूला है जो हमें पहले से पता है कि कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, इट इज इक्विवेलेंट टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ठीक है, ये तो हमने पहला पार्ट आसानी से सॉल्व कर लिया। अब जब सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं, कंसीडर 2 पैरेलल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स। जो ये हमने सर्कुलर कॉइल हमने बनाया ना, इसी तरीके से 2 कॉइल में शो करना है। दे आर कोएक्सियल, एक ही उनके एक्सिस सेम है, उनके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो भी सेम है, और बोथ कॉइल्स आर कैरिंग इक्वल करंट एंड द करंट इज इन द सेम डायरेक्शन, एंड दीज 2 कॉइल्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ r। जो इनकी रेडियस है उसी के बराबर उनके बीच की डिस्टेंस है, यानी कि बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में लोग बात कर रहे हैं। शो दैट द फील्ड ऑन द एक्सिस अराउंड द मिड पॉइंट बिटवीन द कॉइल, दोनों कॉइल के बीच में जो मिड पॉइंट के अराउंड, उसके आसपास, between the coil is uniform over a distance that is small compared to r। तो एक छोटा सा डिस्टेंस होगा, एक रीजन होगा जो कि कंपेयर टू r काफ़ी छोटा है, और उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0.72 म्यू नॉट एन आई अपॉन कैपिटल R, मतलब रेडियस। ये हमें डिराइव करना है, शो करना है। तो मेरा ख्याल है इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। थोड़ा सा डायग्राम में भी इसको समझने की कोशिश करते हैं, और अगर एक बार अच्छे से हमने इसको इलस्ट्रेट कर लिया
देन आंसर भी आ ही जाएगा। ये मेरा आर है और ये भी आर है। इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो सेम मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो हो रहा है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो स्ट्रेट लाइन है इसके मिड पॉइंट पे ये जो डिस्टेंस है ये आर है। दिखने में तो नहीं लग रहा ना, थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से नहीं बना है, बट अभी जाने दो, नहीं थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाना ही चाहिए। बहुत रियलिस्टिक तो नहीं बनेगा लेकिन हाँ चलो। ठीक है, ये मेरा आर है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आर है, तो ये जो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, r/2। तो इस पॉइंट P के आसपास का जो रीजन है ना, ये जो मान लिया डिस्टेंस मान लिया d है, इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी मैग्नीट्यूड ये होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, जैसे कि इस पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी d है, तो पहले इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं और इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। इसमें कहने की जरूरत नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो दोनों केस में एक ही डायरेक्शन में इस तरफ है, B1 एंड B2। ठीक है, B1 इसके चलते और B2 इसके चलते। ठीक है, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमारी बन रही है। तो दैट्स ऑल। और अब हमें स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे काम को शुरू करना है। तो पहले हम B1 को कैलकुलेट करें। μ0 I r² अपॉन 2 r² प्लस x। तो ये r/2 प्लस d, r/2 प्लस d का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब मान लीजिए यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स n है। ये बात सही है, अच्छी बात है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। μ0 I r² and twice of r² प्लस r² अपॉन 4 प्लस d² प्लस rd। ठीक है, ट्वाइस 5r² अपॉन 4 प्लस rd। d² जो है, d कंपेरेटिवली बहुत ही छोटा लेंथ है, बहुत ही छोटा लेंथ है कंपेयर टू r और r/2। तो यानी d² तो और भी ज़्यादा छोटा होगा, तो इसलिए d² को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो 3/2। अभी हम लोग एक काम करते हैं कि
एक बायनोमियल एक्सप्रेशन हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए 1 + nx का फॉर्म हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, 1 + nx, 1 + x टू द पावर n, है ना। तो एंड x इज लेस देन 1। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, μ0 I r² n। अगर इस एक्सप्रेशन को हमें लेस देन 1 रखना है तो इसको हम पहले बाहर निकालते हैं। तो 2 5 r² / 4 को हमने बाहर निकाल लिया, तो 3/2 हुआ। 1 + rd / 5 r² / 4 टू द पावर 3/2। आई होप आपको ये क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। मैं भी समझ लूँ थोड़ा सा। ये 4 हो गया, ऊपर जाएगा, r से ये कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा नहीं, इसको थोड़ा सा केयरफुली हमें सॉल्व करना होगा। ये वैल्यू हमारी अच्छे से निकल जाए तो ज़रूरी है। μ0 I r² n / 2 5 क्यूब यानी 125, और ये मेरा 64 का 5, ऑलराइट, और r³ और ये 1/2 हुआ। इसका क्यूब ले लिया हमने, इसका 1/2 भी लेना बाकी है, और r के केस में r³ आएगी वैल्यू। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो r³ आई। और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, 4 अभी ऊपर है, 4/5 4d / 5 r। तो 4/5 तो लेस देन 1 है ही है, d / r इज ऑल्सो लेस देन 1, और यहाँ पे 3/2 है। आई होप आपको सारी चीज़ें अभी तक ठीक ठाक लग रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलेगा, वेरी गुड वेरी गुड। अभी थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। r² से ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पर सिर्फ r बचा। अच्छा, ये वाला पोर्शन तो हमने सॉल्व कर लिया है। μ0 I n / 2 5√5 divided by 8 r 1 + 4d / 5 r to the power 3/2। अच्छी बात है, ये मेरा 4 हो गया। तो वैल्यू क्या आ रही है, μ0 I n डिवाइडेड बाई 4 ऊपर गया, 5√5 r 1 + 4d / 5 r to the power 3/2। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके जाते हैं। 4 μ0 I n / 5√5 r 1 + 4d / 5 r to the power 3/2। ठीक है, तो ये बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, ये 3/2 जो है इसके साथ इसका कोफिशिएंट बन जाएगा।
4 म्यू नॉट I n डिवाइडेड बाई 5 √5 R 1 प्लस 4/5 3/2 D अपॉन R। ठीक है, ये मेरा 2 हो गया 6/5 4 म्यू नॉट I n अपॉन 5 √5 R 1 प्लस 6/5 D अपॉन R, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छी बात है, हमने B1 तो निकाल लिया। ये दिस इज द वैल्यू ऑफ B1। अब हमें B2 निकालना है। B2 निकालने के लिए हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाएंगे। इसके चलते जो है, जो डिस्टेंस हमारी होगी वो क्या होगी, ये डिस्टेंस R/2 माइनस डी होगी, R/2 माइनस डी। तो R/2 माइनस डी होगा, बाकी सारी चीजें तो सेम रहेंगी, n की वैल्यू सेम है, I की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन सेम है, सब कुछ सेम है। यहां पर माइनस डी होगा, तो यहां पर RD की जगह पर यहां पर माइनस RD होगा, यहां पर माइनस RD होगा। ठीक है, यहां पर माइनस होगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, यहां पर माइनस होगा। अच्छा, यहां पर इसका मतलब यहां पर माइनस होगा, यहां पर माइनस होगा, तो इसका मतलब यहां पर माइनस होगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। यहां पे माइनस रहेगा, यहां पर माइनस रहेगा, यहां पर माइनस रहेगा और यहां पर माइनस रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है B2 की वैल्यू भी हम लोग लिख सकते हैं। म्यू नॉट 4 टाइम्स I n 5 √5 R 1 minus 6/5 D upon R। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इस पॉइंट पर जो टोटल जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B1 प्लस B2 होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही है। तो यहां पर सिर्फ हमें सम अप कर देना है। मेरे ख्याल से आंसर अब आ जाना चाहिए, जो भी हमें डिराइव करना है वो स्मूथली आ जानी चाहिए। काफ़ी हमने मेहनत की हुई है, तो आई होप कुछ भी गड़बड़ ना हो। फोर टाइम्स म्यू नॉट I n 5 √5 R 1 प्लस 6/5 D अपॉन R। इसमें अब ये देखो, ये वाला जो इसका कोफिशिएंट है, ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों का सेम है, तो आप इसको कॉमन ले लो। 1 माइनस 6/5 D अपॉन R। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गए। तो अब हमारे पास जो वैल्यू बच के आई वो क्या आई, 4 टाइम्स म्यू नॉट I n अपॉन 5 √5 R इंटू 2।
म्यू नॉट आई एन अपॉन 5√5r। 8√5 कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25। म्यू नॉट आई एन अपॉन आर, म्यू नॉट आई एन अपॉन आर, और √5 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 8√5 आ गया। ठीक है, इसको आप ऊपर नीचे आप 4 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 32, ये हो गया 100। ठीक है, ठीक है, तो √5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.2 से 2.2 से थोड़ा सा ज़्यादा, 2.23, तो 2.25। देखो 2.2 की वैल्यू होती है 4.84, एंड 2.3 की का जो स्क्वायर होगा वो होगा 5.39। तो यानी 2.2 और 2.3 के बीच का जो पॉइंट है 2.25, सेफली हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो 32 2.25 डिवाइडेड बाई 100, म्यू नॉट आई एन अपॉन आर। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 1/4 हो गया, 2 + 1/4, तो कितना हो गया 64, और 32 × 1/4 कितना हो गया 8 अपॉन 100, म्यू नॉट आई एन अपॉन आर। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू कितनी आई, 0.72 आर म्यू नॉट आई एन। ठीक है, यही वैल्यू हमें डिराइव करनी है। So this way we have got the value 0.72 म्यू नॉट आई एन अपॉन आर। ठीक, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें प्योर मैथमेटिक्स थी, ज़्यादा कुछ नहीं था। हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए और सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया, और बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो सारी चीज़ें अगर आपको ठीक से पता है तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, और जो डिज़ायर्ड जो रिजल्ट है वो आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।